हेलो फ्रेंड्स, मनोशाद और अब आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो कि अभी न्यू सब वीएफएस में ऐसा चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, जो लोगों की अपॉइंटमेंट आई हुई है उनको अंदर वीएफएस में जाएंगे, तो इस वीडियो के थ्रू उनको पहले से सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अंदर आपसे क्या क्या बोला जाएगा। अगर इस वीडियो को आप फॉलो करके जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो जो बोला जाएगा, जो जो आपसे बताया जाएगा, उसको आप अच्छे से हैंडल कर लोगे। तो फ्रेंड, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो लोग भी नए चैनल पर नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा। ठीक है, ओ सॉरी, गलत बोल दिया। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि इस वीडियो से उन जिनकी भी अपॉइंटमेंट आई हुई है और जो लोग अंदर जाने वाले हैं वो अच्छे से बिल्कुल तैयार होके जाएंगे मेरी इस वीडियो के थ्रू। तो फ्रेंड, जो गलत बोला उसके लिए सॉरी। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि मान लीजिए आपकी अपॉइंटमेंट आई और अपॉइंटमेंट आने के टाइम पे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए और बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आप अपने सेंटर पहुंच गए। सपोज़ करिए आपकी टाइमिंग है 10 बजे की, तो 10 बजे की टाइमिंग है, बिल्कुल एग्जैक्ट 10 ही बजे आपको एंट्री मिलेगी। आप ये ना सोचें कि परेशान हो जाएंगे, अरे मैं अगर लेट हो गया तो मैं जा नहीं पाऊँगा। अगर आप लेट भी हो गए तो भी आपकी एंट्री होगी, क्योंकि आपकी डेट सेम डे की है। अगर 5 तारीख है, 5 तारीख की डेट है, आप 5 तारीख को वहाँ 11 बजे 12 बजे पहुँचते हो, आपकी एंट्री होगी। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि यार लेट हो रहे हैं, हो सकता है एंट्री ना मिले। ऐसा नहीं है, आप 3-4 बजे शाम तक के आपको एंट्री मिलेगी, क्योंकि आपकी डेट 5 तारीख की है। सिर्फ टाइम आगे पीछे हुआ, आप बोलेंगे उनसे सर मैं ट्रैवलिंग में था, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, आपकी फ़ाइल सबमिट होगी। ठीक है, तो अब आप मान लीजिए कि आपकी 10 बजे की फ़ाइल है, टाइमिंग है, तो आप 10 बजे आपको जब एंट्री होगी तो आप जैसे ही गेट पे पहुंचोगे, वॉचमैन पहले आपका पासपोर्ट देखेगा, आपकी अपॉइंटमेंट देखेगा। अपॉइंटमेंट देख के ही आपको एंट्री मिलेगी। और पासपोर्ट पे नाम मैच कर लेता है, कभी कभी नहीं भी करता है, खाली अपॉइंटमेंट देख के आपको एंट्री मिल जाती है। जब एंट्री मिलेगी आप अंदर जाओगे। अंदर जाने के बाद फिर आपकी एक बार अपॉइंटमेंट चेक होएगी कंप्यूटर में, आपकी अपॉइंटमेंट शो होएगी, फिर आपको टोकन मिल जाएगा। ठीक है, टोकन मिलने के बाद आपको वहाँ बैठना होगा। स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन पे आपको अपना नंबर देखना है। जैसे ही आपका नंबर आएगा आप काउंटर पे जाओगे फ़ाइल सबमिट करने के लिए। अभी फ़ाइल सबमिट करने के लिए जब आप जाएंगे, अभी नया नया सिस्टम क्या हुआ है कि आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक आता है ना, वहाँ से आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं अंदर कि आप जब जाओगे तो आपसे बोलेंगे नहीं, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपका ये नहीं है, चेंज हो गया, दूसरा लगेगा। उस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का खाली 3,500 रुपये चार्ज है। 3,000 से 3,500 रुपये चार्ज कर रहे हैं। पिछले टाइम में भी इसी मंथ के स्टार्टिंग में मेरे कई बंदों के सबमिशन था, तो कुछ लोगों का तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लिया, लेकिन एक बंदे के, मेरे एक भाई से चार्ज मारा और उनको नया फॉर्म भर के दिया। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए भाई, जब लिंक आया है तो वो एम्बेसी ने आपको फॉर्म भरने के लिए दिया है। ठीक है, वही फॉर्म आपको सबमिट करना है। अदरवाइज़ ज़्यादा बहस तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करें, रिक्वेस्ट करें कि सर जब मुझे लिंक आया है तो मैं यही फॉर्म भरूंगा ना। अगर फॉर्म चेंज हुआ है तो एम्बेसी उसका लिंक देगी या कोई इन्फॉर्म करेगी, वो मेल डालेगी, अपॉइंटमेंट एम्बेसी दे रही है, तो ये चीज़ का आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक चीज़ है फ़ोटो। जो आपकी फ़ोटो है, फ़ोटो आपको अब बाहर से नहीं खिंचानी है, क्योंकि वो कोई भी सेंटर में एक्सेप्ट नहीं की जा रही है फ़ोटो। आप कितनी भी परफेक्ट फ़ोटो लेके जाएं, अंदर ही फ़ोटो खींचेगी। वो फ़ोटो सिर्फ यहाँ तक होती है ऐसे बस, इसमें शोल्डर नहीं आते हैं। जैसे ये फ़ोटो खिंचाते हैं हम लोग, ये शोल्डर आते हैं, ऐसा नहीं आएगी। वो फ़ोटो सिर्फ आपकी यहाँ से आती है बस, शोल्डर बिल्कुल भी शो नहीं होते आपकी फ़ोटो में। आप जितनी भी परफेक्ट फ़ोटो खिंचा के लेके जाएंगे, अंदर आपको फ़ोटो खिंचवानी ही है। और भाई फ़ोटो का चार्जेस बढ़िया, 50 रुपये कॉपी, यानी कि 400-450 रुपये, 300 रुपये ऐसे चार्ज हो रहा है खाली फ़ोटो खींचने का। कैश पेमेंट है। अब भाई फ़ोटो खींचने के बाद वीज़ा एप्लीकेशन पे मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो बता दी आपको। आपकी फ़ोटो खींच गई। फ़ोटो खींचने के बाद आप अंदर जाओगे काउंटर पे, आपका पूरा डॉक्यूमेंट चेक होगा, अच्छे से वर्क परमिट चेक होगा, वर्क परमिट की वैलिडिटी चेक होगी, कितना वर्क परमिट में वैलिड बाकी है, पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी है, आपकी कम है कि ज़्यादा है, वो चेक करेगा ऑफिसर। कम से कम 1 साल होना चाहिए आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी, 1 साल होना चाहिए। 1 साल से ऊपर भी हो तो अच्छा है। अगर 1 साल से कम है तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपका वर्क परमिट 3 साल या 2 साल का है और आपका पासपोर्ट में वैलिडिटी बची है 8 महीने, तो आपको 1 साल का वीज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि अपना वर्क पासपोर्ट को रिन्यूअल करवा लें पहले ही। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखें।
जो भी लोगों का सबमिशन होने वाला है कि भाई वर्क परमिट से पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी है। अब किसी भाई का अगर 1 साल का पासपोर्ट है, उनका वर्क परमिट में बचे 8 महीने, वो बंदा बेझिझक पासपोर्ट जमा कर सकता है वीज़ा के लिए, क्योंकि उनको 7 महीने 6 महीने का वीज़ा जो भी मिलना है वो मिल जाएगा और पासपोर्ट उनका वर्क परमिट से ज़्यादा वैलिड है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या है भाई कि वर्क परमिट से पासपोर्ट आपका ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, जिसका भी है। अगर वर्क परमिट 1 साल का है तो आपका पासपोर्ट ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट में 1 साल बचा है तो आपके वर्क परमिट में 7 या 8 महीने टाइम बचे हैं, 9 महीने का टाइम बचा है, तो आपको वीज़ा तो मिल जाएगा, फिर आपको पासपोर्ट रिन्यूअल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका पासपोर्ट वर्क परमिट आपका 2 साल या 3 साल वैलिड है और आपका पासपोर्ट में 8-9 महीने बचे हैं या 1 साल बचा है, 1 साल से ऊपर है तो आपको 1 साल का वीज़ा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 साल से कम है, 8 महीने 9 महीने, तो फिर आपको 1 साल का वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि पोलैंड का वीज़ा जो लगता है वो 1 साल का लगता है। अगर आपका वर्क परमिट में टाइम ज़्यादा है, 1 साल से ऊपर है तो पूरे 1 साल का वीज़ा मिलेगा। अगर आपका वर्क परमिट में 1 साल से कम है तो जितना वर्क परमिट में टाइम है उतना वीज़ा मिलेगा फिर। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पासपोर्ट का, तो पासपोर्ट आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अगर आपका पासपोर्ट जल्दी ख़त्म हो रहा है, वर्क परमिट में लंबा टाइम है, 1 साल से कम है तो कराना पड़ेगा रिन्यूअल, और 1 साल से ऊपर है तो रिन्यूअल नहीं कराना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब ऑफिसर आपका पासपोर्ट चेक करेगा, पूरा वर्क परमिट चेक करेगा। वर्क परमिट चेक करने के बाद आपसे वर्क परमिट, अगर आप ओरिजिनल जमा कर रहे हो तो वो आपसे एक वर्क परमिट की कॉपी मांगेंगे कि आप वर्क परमिट की कॉपी दे दो, और ओरिजिनल वो आपको वापस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक बात करते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अभी भी बहुत से लोग अंदर जा रहे हैं 6-6 महीने का लेके। अगर आप 6 महीने का लेके जा रहे हो तो आपकी फ़ाइल सबमिट नहीं होगी। आपका इंश्योरेंस पूरा 1 साल का होना चाहिए। और कंपनियां तो बहुत हैं, वो आपको वेबसाइट खोलो तो उसमें मिल जाएगा। ICI, लैम्बॉर्ड है और बजाज है, टाटा है, बहुत सी कंपनियां हैं। तो वही इंश्योरेंस लेना है आपको जो एम्बेसी में वैलिड हो, यानी कि जो एम्बेसी अप्रूव दे रही है जिस इंश्योरेंस को, वही इंश्योरेंस आपको लेके जाना है, तभी आपकी फ़ाइल सबमिट होगी। और इंश्योरेंस आपका 1 साल का होना चाहिए। अगर आपका इंश्योरेंस 6 महीने का है तो वो लगेगा भी नहीं। और अंदर जब आप इंश्योरेंस लोगे उसका चार्जेस बहुत हाई है, 14-15 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं खाली इंश्योरेंस का, ठीक है। तो ये हो गया इंश्योरेंस का। अब वो आपको देखा जाएगा टिकट, आपका टिकट सही होना चाहिए। जो भी फाइलिंग के हिसाब से वो चेक करेंगे, अगर आपके टिकट में कोई फॉल्ट है या टिकट आपका सही नहीं है, डेट सही नहीं है, तो वो फिर आपको नया करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपका लिंक वाला होना चाहिए। अभी एप्लीकेशन फॉर्म वाली मैंने बात बताई, वो अंदर आपको नया फॉर्म भर के दे रहे हैं कि ये ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। जो आपको लिंक आ रहा है वही फॉर्म भरना है, ठीक है। और अगर वो फॉर्म दे भी रहे हैं तो आप उनकी फ़ोटो की ज़रूर क्लिक करें कि आपको पता लगेगा क्या इन्फॉर्मेशन भरी, और अच्छे से उसको चेक करके फिर भरें। तो आपका इंश्योरेंस हो गया, टिकट हो गया, फ़ोटो हो गई। अब जब आप वहाँ पे जाके फ़ाइल सबमिट करेंगे, सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर होंगी, ऑफिसर आपसे फ़ाइल ले लेंगे। फ़ाइल लेने के बाद उसको पैक कर देंगे, फिर आपसे बोलेंगे आप अपनी फ़ीस पे कर दो। अभी जैसे कि आप लोग को पता होगी शायद या नहीं पता होगी, इस टाइम पे फ़ीस जो है वीज़ा की 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये खाली फ़ीस है भाई। उसमें आपको SMS मिलेगा, आपको कोरियर सर्विस मिलेगी, और आपको ईमेल मिलेगा। अगर आप प्रीमियम सर्विस ले लेंगे तो उसमें 2-2,500 रुपये और इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि आपकी खर्चा और बढ़ गया, 27,000, 27, साढ़े 27, 28,000 तक के ये खर्चा जा सकता है। तो आपको प्रीमियम लेने की भाई उन्हीं लोग को ज़रूरत पड़ती है जिनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है, उनको प्रीमियम की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है प्रीमियम लेने की। फ़ाइल आपकी सबमिट हो जाएगी, आप जाके अपना वहाँ पे फ़ीस पे करेंगे। फ़ीस पे करने के बाद आपको एक लंबी सी स्लिप मिलेगी, उस पर स्टैंप लगी होगी VFS की, ठीक है। वो स्टैंप लगने के बाद फिर आपको वो मिल जाएगी और आप अपना बाहर आ सकते हैं। अब जब आप बाहर आ जाएंगे तो आपको सेम डे एक ईमेल आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपकी फ़ाइल VFS में एक्सेप्ट हुई, ठीक है। वो ईमेल आने के बाद 3-4 घंटे के बाद या अगले दिन आपको मेल आएगा कि आपका फ़ाइल एम्बेसी में चला गया, यानी कि कुरियर हो गया एम्बेसी को। अब ये दोनों मेल आने के बाद आपको वेट करना होगा कि आपका फिर डायरेक्ट आती है कोरियर, जब वहाँ से एम्बेसी आउट करती है रिज़ल्ट आपका, तब मैसेज आता है आपको। इसके बीच में आपका कोई मैसेज नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो सिर्फ एक आएगा अंडर प्रोसेस का। अगर आप उसको ट्रैक करेंगे अपनी ID से, जो उसमें स्लिप में जो आपका रेफरेंस नंबर मिला होता है, वो नंबर और पासपोर्ट नंबर डाल के अगर आप चेक करेंगे वेबसाइट पे, तो वहाँ पे भी आपका सिर्फ इतना ही लिखा आएगा कि अंडर प्रोसेस।
बहुत से लोग सोचते हैं शायद वीज़ा के अपडेट आ जाएगा कि इसमें लिख के कि वीज़ा लगा कि नहीं लगा। ऐसा कुछ अपडेट नहीं मिलेगा आपको। जब आपको अंडर प्रोसेस का मैसेज आएगा, फिर उसके बाद जब तक कि आपको कोई मैसेज नहीं आएगा, जब तक कि एम्बेसी से आपका पासपोर्ट आउट नहीं हो जाता, फिर आपको कोरियर का आएगा, ठीक है, कि आपका एम्बेसी से निकल गया है। उसके बाद फिर आपको एक मैसेज आएगा कोरियर टू यू, यानी कि वीएफएस में आता है तो वीएफएस आपको एक मेल देता है कि आपका कोरियर आपको कर दिया गया आपका एड्रेस पे पासपोर्ट। फिर जब कोरियर टू यू का मैसेज आ जाएगा तो फिर आपको वेट करना होगा, वो पासपोर्ट आपको घर पे आके मिलेगा। अब जब घर पे आपके पासपोर्ट आएगा, फिर आप जब खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई आपका वीज़ा लगा या नहीं लगा। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। अब जो मेल आती है वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा यहाँ पे, सब स्टेप बाय स्टेप आप देख लेंगे कि कैसे कैसे फर्स्ट ईमेल, सेकंड ईमेल, थर्ड ईमेल क्या होती है। तो ये था भाई फाइल सबमिट करने से लेके, तैयार करने से लेके सबमिट तक। अभी लेटेस्ट अपडेट जो थी वो सब मैंने आपको बता दी कि वीएफएस में कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो भाई इस वीडियो के थ्रू आप लोग को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई, और जो भी लोग जाने वाले हैं अंदर नए, उनको सब कुछ पता चल गया कि हाँ भाई कैसे कैसे क्या पूछा जाएगा, कहाँ पे क्या होगा। इस वीडियो के थ्रू उसको फॉलो करें, वीडियो देखें, स्टेप फॉलो करें और जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करें। तो भाई ये वीडियो थी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि मेरी न्यू वीडियो इन्फॉर्मेटिव जो आए सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड चलिए करते हैं वीडियो को ख़त्म, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आपका दोस्त नौशाद, अल्लाह हाफिज़।